Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss Tawfiq Rafat as a poet. First of all, we will discuss the definition of poetry and poet. Poetry is the expression of feelings of a person through language by giving it a musical touch. And the poet is a person who uses rhythm to express his feelings and emotions in poetry. इट मीन्स पोइट्री में एक म्यूज़िकल टच दिया जाता है जो रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पोइट एक स्पेसिफिक डिक्शन यूज़ करता है अपनी पोइट्री में। डिक्शन इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। डिक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पोइट्री उतनी ज़्यादा रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। Moving towards Tawfiq Rafat, he was born on 25th October 1927 in Sialkot and he died on 2nd August 1998 in Lahore at the age of 71. वो एक पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट और ऑथर थे। अब पाकिस्तान के होकर इंग्लिश पोइट कैसे हो गए, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में। वो एजरा पाउंड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। एजरा पाउंड वाज एन अमेरिकन पोइट और तौफीक रफ़त की एजरा पाउंड से इंस्पिरेशन की बेसिकली टू रीजन से। द फर्स्ट वन इज़ इमेजिज्म। एज द नेम इंडिकेट्स, इमेजिज्म मीन क्रिएटिंग इमेजेस थ्रू द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के थ्रू रीडर्स के माइंड में इमेज या कोई पिक्चर क्रिएट कर लेना। इससे रीडर भी इन्वॉल्व हो जाता है आपकी पोम या फिर आपके किसी भी जॉनर में। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन इन लैंग्वेज अटैच विद ट्रेडिशन। एजरा पाउंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे। उनकी टोन भी बहुत ज़्यादा क्लियर होती थी जो रीडर के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवील पाकिस्तानी कल्चर थ्रू पोइट्री। तौफीक रफ़त अपनी पोइट्री में पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। ही बिलीव्स दैट वी शुड नेवर फॉरगेट आवर उर्दू एंड पंजाबी आइडेंटिटी एंड रूट्स। तौफीक रफ़त इज़ कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ पाकिस्तानी ईडियम इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में पाकिस्तानी ईडियम मीन्स उर्दू के मुहावरे और पंजाबी के मिसरे यूज़ करने में उनको पायोनियर कंसीडर किया जाता है, यानी कि इन्होंने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू अराइवल ऑफ द मानसून। अराइवल ऑफ द मानसून इनका एक पोइटिक कलेक्शन है। इट सेज बिफोर द थ्रस्ट ऑफ दिस लिबरेटिंग विंड वट एवर इज़ नॉट फिक्स्ड हैज़ अ प्लेस टू गो। लिबरेटिंग विंड मीन्स कि मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड की ज़रूरत थी जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके। जब तक उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं हुई कि उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सके, तब तक वो सप्रेस या ओप्रेस होते रहे। सब कॉन्टिनेंट की तरफ से उनको ये थ्रेट भी किया जाता था कि अगर वो सब कॉन्टिनेंट में एडजस्ट नहीं हो सकते तो वो कहीं और जा सकते हैं। मगर ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि वो अब कहाँ जाएँ। ये उस टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट कर रहा है जब मुसलमानों के पास पाकिस्तान को बनाने वाला आइडिया भी नहीं था। मैंने अभी इन लाइंस का डीपर मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया है। इनका लिटरल मीनिंग ये है कि अराइवल ऑफ द मानसून, यानी मानसून का मौसम आने वाला है। इस मौसम में तेज़ बारिशें होती हैं, हवा भी तेज़ चलती है जो कि बिल्कुल लिबरल या फ्री होती है, और वो जो भी चीज़ फिक्स नहीं होती उसको अपने साथ लेकर उड़ जाती है। डीपली अटैच विद हिज रूट्स और ट्रेडिशन। तौफीक रफ़त अपनी पाकिस्तानी ट्रेडिशंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज ट्रेडिशनल पोम नेम्ड किचन। यहाँ पर वो ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और उसको रिजेंबल किया जा सकता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे जो कि अपनी पोम्स में माइनर लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए नजर आते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कंपैरिजन तौफीक रफ़त के साथ इस वजह से भी किया जाता है क्योंकि उनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस पोम बिरेफ्ट में भी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर किया जाता है। जैसे तौफीक रफ़त ने अपनी पोम किचन में प्रेजेंट और पास्ट लाइफ को कंपेयर किया है। वो कहते हैं किचन वर प्लेसेस वी ग्रू अप इन। किचन वो जगह थे जहाँ पर हम बड़े हुए। वो अपने पास्ट लाइफ को याद कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड के पीरियड को। हाई रूफ्ड, उनकी लंबी लंबी छतें होती थी, स्पेशियस बहुत ज़्यादा खुले होते थे। अब यहाँ पर किचन इंडिकेट कर रहा है विलेज लाइफ को। गाँव में घर और किचन बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। दे अट्रैक्टेड अस, वो हमें अपनी तरफ मतवज्जो करवाते हैं, वो हमारी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करवाते हैं। विद द पंजेंसी, अपने स्ट्रॉन्ग टेस्ट के साथ, ऑफ स्मोक, वहाँ से धुआं उठ रहा होता है, एंड स्पाइसेस। और पुराने ज़माने में लोग स्पाइसी खानों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे और वहाँ पर स्मोक और जो मसाला जात खाने में डाले जाते थे वो उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना लेते थे, तो वो कहते थे कि उसकी स्ट्रॉन्ग टेस्ट हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। ही अडेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज पाकिस्तानी एक्सपीरियंस। अपने पाकिस्तान में रहते हुए एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडेप्ट किया है। इस टेक्निक को अडेप्टेशन कहते हैं। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में ही उन्होंने उर्दू और पंजाबी इडियम्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट उन्होंने अपनी पोम्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री और कल्चर को डिस्कस किया है थ्रू विविड इमेजरी, ताकि मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाले
ह्यूमन बींग्स भी ये एक्सपीरियंस कर सके कि पाकिस्तान की हिस्ट्री कैसी थी। रफ़त एज इमेजिस्ट पोइट, उन्होंने लोकल इमेजेस यूज़ की हैं ताकि वो लैंग्वेज में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। इन हिज ब्यूटीफुल पोम विलेज गर्ल ही हैज़ कंपेयर्ड द स्वीटनेस ऑफ विलेजेस देयर गर्ल्स एंड ब्यूटी विद शुगर कैन स्टॉक। उसने गाँव और गाँव में रहने वाली लड़की को गन्ने से कंपेयर किया है। अकॉर्डिंग टू तौफीक रफ़त, गाँव में रहने वाले लोग गन्ने की तरह मीठे होते हैं और गाँव में रहने वाली लड़कियाँ गन्ने की तरह लंबी होती हैं। थर्ड लाइन में एज का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि सिमिली को रेफर करता है, तो यहाँ पर एक सिमिली यूज़ हुई है। गांव में रहने वाली लड़की को गन्ने से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तौफीक रफ़त एज अ रोमांटिक पोइट। तौफीक रफ़त की पोइट्री में रोमांटिक लिटरेचर की भी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं क्योंकि उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को और नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और वो रोमांटिक पोइट से भी आइडियाज़ बोरो करते हैं, लाइक फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी रिफ्लेक्शन पोम रिप्रेजेंट करती है कि पोइट्री का क्रिएटिव प्रोसेस, यानी कि पोइट्री कैसे क्रिएट होती है और पोइट्री में वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर वर्ड्स आर आवर एलिमेंट, पोइट्री में वर्ड ही वो बेसिक एलिमेंट हैं जो कोई भी सेंस कन्वे करते हैं। ये एक पोइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर की जाती है कि वो वर्ड से इतनी ज़्यादा पावर क्रिएट करे जो रीडर को इम्प्रेस होने पर मजबूर कर दे। वर्ड्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ पोइट्री थ्रू विच अ पोइट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनैलिटी। दुनिया में हर एक चीज़ एलिमेंट से मिलकर कंपोज हुई है। लाइक ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स विच आर एयर, सैंड, वाटर, फायर एंड सोल। यहाँ पर एयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमें ब्रीदिंग प्रोवाइड करना। लाइक अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते, और अगर पोइट्री में वर्ड्स अच्छे नहीं होंगे, डिक्शन अच्छा नहीं होगा, तो वो पोइट्री भी सर्वाइव नहीं कर सकती। ही रिजेंबल्स मॉडर्न पोइट्स एज ही यूजेस फ्री वर्ड्स इन हिज पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री की ये क्वालिटी है कि उसमें फ्री वर्ड्स यूज़ की जाती है। द टाइम टू लव में उसने फ्री वर्ड्स यूज़ की है, तो उसे एक मॉडर्न पोइट भी कंसीडर किया जाता है। तौफीक रफ़त सेज द टाइम टू लव is when the heart says so. Who cares if it is muddy August or tepid April? अकॉर्डिंग टू हिम लव का कोई सीज़न नहीं होता, ये डल अगस्त में या वार्म अप्रैल में भी हो सकता है। अब यहाँ पर डल अगस्त एंड वार्म अप्रैल रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान के सीज़न को, कि पाकिस्तान में जब गर्मियाँ आती हैं वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, फिर मई में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, और अगस्त में बहुत ज़्यादा डल सीज़न रहता है। उसकी पोम बहुत ज़्यादा शॉर्ट और इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका पार्ट 2 मैं जल्द अपलोड करूँगी जिसमें इसके थीम्स, सिम्बल्स और राइटिंग स्टाइल को हम डिस्कस करेंगे। आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।